नमस्कार, अमरजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। विजय थलपति अभी तक राज्यपाल के पास 2 बार सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल ने दोनों बार उन्हें वापस लौटा दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है। वहीं कांग्रेस के विधायकों के समर्थन के बाद भी बहुमत का आंकड़ा टीवीके नहीं छू पा रही। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि एआईडीएमके पर टूट का जो खतरा है वो मंडरा रहा है और उससे बचने के लिए अब बीजेपी के एनडीए वाले गठबंधन का दामन भी छोड़ एआईडीएमके टीवीके का साथ दे सकती है। वहीं टीवीके की सरकार बनाने की चाबी छोटी पार्टियों और संभावित नए सहयोगियों के हाथ में भी नजर आ रही है। दरअसल टीवीके को बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस के भी अगर इसमें जोड़ लिए जाएं तो भी 118 सीटें नहीं होती है, यानी आंकड़े से कुछ कदम दूर अभी वो नजर आ रही है। ऐसे में छोटी पार्टियों जिसमें सीपीआई, सीपीएम और वीसीके जैसी पार्टियां लगातार अब बैठकें कर रही हैं और इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि विजय को समर्थन दिया जाए या फिर नहीं। इन पार्टियों के पास कुल मिलाकर कुछ सीटें हैं जो अगर टीवीके का साथ आ जाती है तो सरकार बनाना लगभग टीवीके के लिए आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन पार्टियों की कई अहम बैठकें हो चुकी हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक कई बार अलग अलग स्तर पर चर्चा हो चुकी है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर फैसला इन पार्टियों की तरफ से क्या लिया जाएगा, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि टीवीके की सरकार बनती है या फिर नहीं। हालांकि इन दलों का रुख पहले से ही इस बात की ओर इशारा करता रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि ये पार्टियां कुछ शर्तों के साथ टीवीके को समर्थन दे सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर एआईडीएमके में होता हुआ दिख रहा है। जिस एआईडीएमके में टूट की तलवार लटक रही है, उसमें अब यह दावा किया जा रहा है कि वो एनडीए का साथ छोड़ टीवीके का साथ दे सकती है। हालांकि एआईएडीएमके के भीतर भी मतभेद हैं। एक गुट विजय का समर्थन करने के पक्ष में है, जबकि दूसरा गुट अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। वही दावा है कि संभावित टूट से बचने के लिए एआईएडीएमके प्रमुख टीवीके का साथ देने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि पलानीस्वामी पर भारी दबाव बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए एआईएडीएमके एनडीए का साथ छोड़ने पर भी मंथन कर रही है। कई नेता मानते हैं कि सत्ता से बाहर रहना एआईडीएमके के लिए नुकसानदायक हो सकता है और अगर एआईएडीएमके समर्थन देती है तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है और विजय की सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। इधर कांग्रेस पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुकी है और उसने लिखित रूप में अपना समर्थन दिया है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से डीएमके के साथ उसका पुराना गठबंधन टूट गया है, जिससे सियासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का साफ मकसद है कि किसी भी हाल में बीजेपी को तमिलनाडु की सत्ता से दूर रखा जाए और इसीलिए उसने जल्दी फैसला लेते हुए विजय का साथ दिया है। हालांकि डीएमके की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन वो भी ये भी नहीं चाहती कि तमिलनाडु में कोई तीसरी ताकत मजबूत होकर उभरे। राज्यपाल की भूमिका भी इसमें बेहद अहम है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो 2 बार अभी तक विजय राज्यपाल भवन जा चुके हैं। राज्यपाल साफ कर चुके हैं कि जब तक बहुमत का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आता तब तक सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि पहले 118 का आंकड़ा दिखाइए ताकि बाद में किसी भी तरीके के जोड़ तोड़ या खरीद फरोख्त की स्थिति न बने। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय सरकार नहीं बना पा रहे हैं और अब सबकी नजर उन बैठकों और संभावित गठबंधनों पर टिकी है जो आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर साफ कर सकते हैं। और अगर एआईएडीएमके एनडीए से अलग होकर टीवीके का साथ देती है तो ये राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और सवाल टीवीके के लिए, विजय के लिए भी है कि क्या वो एआईएडीएमके का साथ देकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि लगातार पूरे चुनाव कैंपेन में उनका जो सबसे बड़ा हमला है वो डीएमके और एआईडीएमके के ऊपर ही रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे